Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In computer we have started chapter number 1, and in last class we learned about the definition of computer and about hardware and software. Today we will learn about the capabilities of computer and their limitations. The first capability is speed. A computer can process data faster than any other machine designed to perform a similar task. एक कंप्यूटर किसी भी मशीन से ज़्यादा तेज़ वर्क कर सकता है. Next we have the repetition. A computer can tirelessly perform the same operations millions of times in exactly the same way without getting bored and tired the way a human clerk would. कि कंप्यूटर बगैर बोर हुए और थके हुए एक ही काम को कई मर्तबा बार बार परफॉर्म कर सकता है. नेक्स्ट वी हैव द एक्यूरेसी. अ कंप्यूटर्स हाई स्पीड प्रोसेसिंग इज accompanied by high accuracy result. No other system can have as much accuracy as a computer system. कि कंप्यूटर जो है वो हाई स्पीड के साथ, तेज़ी के साथ बहुत एक्यूरेट रिजल्ट देता है, और नो अदर सिस्टम कैन हैव एज मच एक्यूरेसी एज अ कंप्यूटर सिस्टम. कि कंप्यूटर सिस्टम से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ या एक्यूरेट वर्क जो है वो कोई और मशीन या कोई और सिस्टम जो है वो नहीं कर सकता. नेक्स्ट वी हैव द लॉजिकल ऑपरेशन. The computer can make decisions based on some conditions and take alternative course of action accordingly. First of all, in this explanation, we have to understand the term logical operation. You can see here, operations are of basically two types. Number one, arithmetic operation, in which we include addition, subtraction, multiplication, and division. These are the basically instructions. And second type of operation is logical operation, in which there are some condition and some statement. What is condition? Condition is yes or no, or true or false. कि condition वो होते हैं जिसमें यस और नो या ट्रू और फॉल्स के बारे में बताया जाए. अब यहाँ पर हम अगर लॉजिकल ऑपरेशन को देखें तो लॉजिकल ऑपरेशन वो होते हैं जिसमें हम कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं. कंडीशन में हमारे पास बेसिकली दो पॉसिबिलिटी होती है. एक, या तो हमारे पास क्या है, कंडीशन हमारी ट्रू होगी यानी यस होगी, या कंडीशन हमारी फॉल्स होगी यानी कि हमारे पास आंसर जो है वो नो में आ सकता है. सपोज एक स्टेटमेंट है हमारे पास, x greater than 5. ठीक है, it is the statement. You have to understand the difference between condition and statement. condition आपके पास क्या है, condition किसे कहते हैं? condition आपके पास yes और no की या true और false की condition को कहते हैं, situations को कहते हैं. statement आपके पास क्या है? statement है आपके पास कि x greater than 5. ये एक statement है. यहाँ पर हमारे पास दो conditions हो सकती हैं. if x is equal 1, अगर x की वैल्यू 1 है, सपोज यहाँ पर x की जगह पर अगर हम 1 रखें, देन स्टेटमेंट इज फॉल्स. क्यों? कि अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं x की जगह पर तो x ग्रेटर देन 1, तो हमारी स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है. तो हम ये कहते हैं कि स्टेटमेंट हमारा क्या है, फॉल्स है. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इफ़ x इज इक्वल 10, अगर x की वैल्यू क्या है, 10 है, यानी यहाँ पर x की जगह पर अगर हम कंसीडर करते हैं कि 10 मौजूद है, देन स्टेटमेंट इज ट्रू. तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. क्यों? अगर हम यहाँ पर x की जगह 10 रखते हैं तो 10 ग्रेटर देन 5, तो हमारा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि इस तरह की स्टेटमेंट, यहाँ पर क्या है हमारे पास, इस तरह की स्टेटमेंट जिसमें हमारे पास दो चांसेस हो, उसे हम क्या कहते हैं, दरअसल ये हमारे पास कंडीशंस होते हैं. चांसेस हमारे पास क्या है, कंडीशन है कि यानी कि यस की कंडीशन हो सकती है, यस का चांस हो सकता है या नो का चांस हो सकता है. तो कंप्यूटर के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो कंडीशनल स्टेटमेंट को प्रोसेस करके डिसाइड करता है कि उसे क्या करना है, यानी रिजल्ट ट्रू देना है यानी कि यस देना है, या फॉल्स देना है यानी कि नो में देना है. नेक्स्ट वी हैव
store and recall information. The computer is like human brain, as it can store facts, instructions and information and recall them when needed. कि कंप्यूटर क्या है, एक ह्यूमन ब्रेन की तरह है. इसमें फैक्ट्स, इंस्ट्रक्शंस और इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर होते हैं और जब ज़रूरत हो उसे रिकॉल कर लिया जाता है. नेक्स्ट वी हैव सेल्फ चेकिंग. The computer verify the accuracy of its own work by means of a parity check. कि कंप्यूटर अपने काम की, अपने वर्किंग की एक्यूरेसी को खुद ही चेक करता है. सपोज हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं, जब हम MS वर्ड पे काम करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जब हम वर्ड को टाइप करते हैं तो नीचे हमारे पास रेड लाइन आ जाती है जो हमें बताती है कि स्पेलिंग मिस्टेक है हमारी. फिर हम उसको सही करते हैं. ठीक है, तो ये जो रेड लाइन शो होता है इसका मतलब ये क्या है, कंप्यूटर गलती को चेक करता है. तो इस तरह से कंप्यूटर जो है वो सेल्फ चेकिंग कर रहा होता है. नेक्स्ट वी हैव सेल्फ ऑपरेटिंग. Once the data and program are fed into the computer's memory, the computer is capable to executing the instructions on its own without human intervention. एक मरतबा जब डेटा और प्रोग्राम हम कंप्यूटर की मेमोरी में फीड कर देते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी में सेव हो जाता है, तो कंप्यूटर जो है वो उन तमाम इंस्ट्रक्शंस को खुद ही एग्जीक्यूट करने के काबिल होता है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन. यानी उसे ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत उसके बाद नहीं होती. तमाम चीज़ें मेमोरी में मौजूद होती हैं जिसके मुताबिक कंप्यूटर अपनी वर्किंग करता है. ठीक है, तो कंप्यूटर अपने आप को खुद ऑपरेट करता है, इसीलिए इसे सेल्फ ऑपरेटिंग भी कहा जाता है. नाउ वी हैव द लिमिटेशंस ऑफ द कंप्यूटर. The first we have, a computer cannot generate information on its own. कि कंप्यूटर इंफॉर्मेशन खुद से जनरेट नहीं कर सकता जब तक कि उसे डेटा और इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड ना की जाए. नेक्स्ट वी हैव, a computer cannot correct wrong instructions. कि कंप्यूटर रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस को खुद से सही नहीं कर सकता. कंप्यूटर उसी रॉन्ग इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ही वर्किंग करेगा. And the last we have, a computer cannot come up with an original decision. कि कंप्यूटर कभी भी बगैर कमांड के, बगैर इंस्ट्रक्शन के वर्किंग नहीं कर सकता. कंप्यूटर हमेशा वो ही काम करेगा जो कि इंस्ट्रक्शन या जो कमांड कंप्यूटर को दी जाएगी. कंप्यूटर इज़ नॉट एबल टू टेक एनी डिसीजन. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.